डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और लेक्चर नंबर आज 18 है। इसमें डिस्कस करेंगे क्या चल रहा है हमारा 15.3। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं हमारा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है? दी गई आकृति में आकृति बना लेते हैं बेटे। क्या दे रखी आकृति? वृत्त है, उसके बाद में 2 रेडियस दे दी, इनको मिला दिया। ये हो गई ओ ए और ये हो गई आपकी बी। ठीक है, ये हो गई आपकी आर। और क्या दे रखा है हमारे लिए? ठीक है, हमारी ओ ए मतलब रेडियस का काम कर रही है वो इसमें। तो ये कितनी दे रखी है? 3 सेमी की दे रखी है। और सेंटर पर एंगल कितने का बनना है? 90 का। और ये कह रहा है कि जो हमारा छायांकित भाग है उसे निकालो। छायांकित भाग कौन सा दे दिया इसमें? ये वाला। ठीक है, तो देखो क्या क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन है। जो दी गई आकृति में, ये आकृति है बेटे, वृत्त का केंद्र ओ है। वृत्त का केंद्र ओ है, ओ है वृत्त का केंद्र। फिर कह रहा है त्रिकोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी कितने का है? 90 का दे रखा है। तथा ओ ए 3 सेमी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग कौन सा है बेटे? ये वाला। तो हमने आपको बेटे जो लास्ट एक्सरसाइज हमने कराई है उसमें बताया है कि जब अगर ये ऐसी आकृति बनती है तो इसको क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं इस आकृति को? इसे कहते हैं बेटे वृत्तखंड। क्या कह देते हैं इसे? वृत्तखंड। तो अर्थात जो छायांकित भाग बनना है उसमें हमें क्या निकालना है बेटे? वृत्तखंड निकालना है। क्लियर है? पढ़ रही है ना बेटे? देखने पे क्या है ये? वृत्तखंड है। तो देखो निकालते हैं क्या क्या दे रखा है। आंसर नंबर 3 दिया है। क्या है बेटे? कोण ए ओ बी। कोण ए ओ बी इक्वल कितना है बेटे हमारा? 90 डिग्री। अर्थात बेटे इसी एंगल के संगत तो हमें इसको फाइंड करना है। तो कह सकते हैं कि वृत्त पर अंतरित कोण। क्या कह सकते हैं इसे? वृत्त पर अंतरित कोण। अर्थात वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण जो कि क्या है बेटे? थीटा कितना है? 90। ठीक है, केंद्र पर बनना है। कह सकते हैं वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। और दूसरी चीज क्या दे रखी है बेटे? ओ ए। और क्या दे रखा है? ओ ए कितना है बेटे? 3 सेमी है। इसे भी क्या कह सकते हैं? इसे क्या कह सकते हैं बेटे? ओ ए हमारी जो त्रिभुज दे रखा है, सॉरी वृत्त दे रखा है। वृत्त के लिए ओ ए किसका काम कर रही है बेटे? त्रिज्या का काम कर रही है। तो कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या मतलब आर इक्वल है 3 सेमी। है या नहीं है बेटे? क्या है? 3 सेमी है। उसके बाद हमें क्या करना है बेटे? ज्ञात करना है। उसे लिख लेते हैं। ज्ञात करना है। ठीक है बेटे, तो ज्ञात करना है क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या है बेटे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और जो बेटे छायांकित भाग है वो क्या है हमारा? क्या बनना है? वृत्तखंड बनना है। अर्थात मैं कह सकता हूं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है बेटे मुझे? इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देख सकता हूं कि जो छायांकित भाग है वो क्या है हमारा? वृत्तखंड है। तो देखो बेटे क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालो। छायांकित भाग या वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
ठीक है बेटे, दोनों शब्द यूज में कर लिए मैंने। कौन से छायांकित भाग या कह सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर और ये साइन थीटा। क्लियर है? तो देखो बेटे करो, करते हैं हम, वैल्यू पुट करो। ये तो यूँ आ जाएगी लैंग्वेज इक्वल पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमने बेटे वो है जो वो किसकी है, त्रिज्या है वृत्त की, कितनी 3 सेमी है, तो क्या कर सकते हैं बेटे 3 इंटू थीटा। थीटा कितना दे रखा है बेटे 90 का। क्लियर है? एक ही चीज़ है, तो 90/360 माइनस है तो माइनस कर दिया 1/2 आर स्क्वायर मतलब 3 साइन थीटा। साइन थीटा कितना है बेटे यहाँ पे 90 है, तो क्या कर दिया हमने 90। ठीक है, हमने कहा है बेटे वैल्यू पुट करने के बाद में नीचे वाला अगर कट रहा है तो उसे काटने की कोशिश करो। तो देखो बेटे 7 तो नहीं कट रहा, लेकिन 90 से ये कितनी बार गया, 4 बार गया है, तो क्या बन गया 22/7 इंटू 3 किया 9 हो गया, और नीचे क्या बच रहा है बेटे 4, क्या बच गया 4। फिर देखो माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दिया, 1/2 तो 1/2 आ गया, इंटू 3 तिया 9 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है। तो देखो बेटे आगे करते हैं इधर की साइड में, यहाँ पे करेंगे तो देखो छायांकित भाग या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये यूँ आ गया इक्वल, कितना बच रहा है 2 से ये गया बेटे 11 बार, 2 से ये गया 2 बार, तो कितना बच गया 11 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 2। क्लियर? इधर ये बच गया, इधर क्या बचेगा माइनस 9 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो बेटे क्या होगा 9/2। कितना बच गया बेटे 9/2। क्लियर है बेटे? नहीं है तो देखो क्या होता है 99 ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया 11 इंटू 9 तो 99/14 माइनस 9/2। क्लियर है? तो देखो क्या करते हैं 14 से इसे डिवाइड किया। पहली बात तो बेटे यहाँ पे एलसीएम लेकर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों नंबर्सों के बीच में क्या है माइनस का साइन आ रहा है, तो हमने कह रखा है आपसे कि अगर दो नंबर्सों के बीच में प्लस या माइनस का साइन आए और उनमें से कोई सा कम से कम उनमें से एक नंबर कैसा है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट करता हूँ, 14 से 99 को डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा बेटे 7.07 बार, माइनस का साइन है तो माइनस 2 से 9 को डिवाइड करेंगे, मतलब 9 का आधा कितना होगा बेटे 4.5, 4.5। तो बेटे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7 - 2, कितना आ जाएगा मतलब 2.57 हमारा आंसर आएगा। अर्थात कह सकते हैं कि छायांकित भाग या वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल के लिए बेटे लगा देंगे वर्ग, और हमारी जो त्रिज्या दे रखी थी सेमी में, तो हमारा क्षेत्रफल भी किस में आ जाएगा सेमी में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 2.57 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा। क्लियर? नोट करो। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप, ठीक है बेटे वृत्त का परिमाप, वृत्त के लिए जो परिधि होती है बेटे उसी शब्द के लिए हमने परिमाप यूज किया, एक ही चीज़ होती है परिमाप या परिधि। तो वृत्त का परिमाप अर्थात परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, ये दे रखा है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटे क्या करते हैं, दिया है लिख लेते हैं, क्या दे रखा है वृत्त का परिमाप एक कर लो बेटे से, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, यही है, और कुछ दे रखा है और कुछ नहीं है, क्या करना है बस फाइंड करना है। तो फाइंड वाली चीज़ को लिख लेते हैं, क्या है ज्ञात करना है हमें। ज्ञात
करना है वृत्त व वर्ग उनके क्षेत्रफल, अर्थात दोनों के क्षेत्रफल, किस किस के, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है बेटे। तो देखो हमारे लिए क्या दे रखा है कि हमें क्या निकालना है, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो बेटे हमें देखना है कि इनका निकालने के लिए देखो करते हैं क्या दे रखा है। पहले इस पे जाते हैं तो क्या करना है, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो बेटे इसे कर लेते हैं। पहले देखो सबसे पहले इसमें एक चीज़ मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या है r, ठीक है बेटे, और वर्ग की भुजा है क्या बेटे, a। क्लियर है। तो सबसे पहले बेटे हमारे लिए पहले क्वेश्चन से जो थे उसमें वैल्यू दी होती थी तो हम कह देते थे त्रिज्या कितनी उतनी उतनी ये है। तो इसमें क्या है, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं दे रखी, ना त्रिज्या की दे रखी है ना ही वर्ग की किसी भुजा की दे रखी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, इसलिए हमने उनको मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r है और वर्ग की भुजा मान लो हमने a है। क्लियर नहीं है। तो और क्वेश्चनों में क्या था, किसी दे रखा होता था वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 7 है या 2 है, जितनी भी दे रखी थी। ऐसी अगर नहीं, अगर वर्ग, और इसमें अगर वर्ग है तो वर्ग की भुजा भी देते थे। लेकिन बेटे इसमें इनमें कुछ नहीं दे रखा है, कुछ दे रखा है नहीं दे रखा है। तो हमने क्या कर लिया, जब कुछ नहीं दिया है, ना तो त्रिज्या दी है ना वर्ग की भुजा दी है, तो हमने उनको मान लिया है। वृत्त की त्रिज्या r हो गई और वर्ग की भुजा कितनी हो गई, a हो गई। क्लियर है। तो देखो फिर इसके बाद करते हैं प्रश्न के अनुसार जो हमारे लिए करना है हमें। प्रश्नानुसार एक वृत्त का परिमाप इक्वल है वर्ग के परिमाप के। तो लिखते हैं बेटे, वृत्त का परिमाप वर्ग का परिमाप, वृत्त का परिमाप वर्ग का परिमाप कैसे बेटे, बराबर हैं। बराबर हैं तो बेटे क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। क्लियर है। तो हमने एक ही चीज़ कहा है बेटे कि जब हम लैंग्वेज को लिखते हैं तो लैंग्वेज को क्या कर लेते हैं, उसके फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर लिया करो। यही होता है बेटे हमारा करने का, सीक्वेंस करने का। हमारे पास ये तो परम क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज से कुछ कर सकते हैं क्या, इसमें नहीं कर सकते। तो क्या करना है, हर बार अगर कोई ऐसी कंडीशंस बनती हैं तो उनकी लैंग्वेज को उसके फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर लो। तो देखो वर्ग का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है बेटे, 2πr, फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गई। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगा दिया। फिर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है बेटे, भाई चारों साइडों को जोड़ देंगे। क्या कर लेंगे, चारों साइडों को जोड़ देंगे। साइड क्या माना है हमने, a। चारों साइडों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे हमारा, 4a। क्या आ गया, 4a आ गया। तो बेटे एक ही चीज़ है, यहाँ से हम क्या कर लें, चाहे तो a की वैल्यू निकाल लो, चाहे हमारे r की वैल्यू निकाल लो। तो देखो हमें मान लें r का मान लेते हैं वैल्यू, तो r की निकाल लेंगे। r को कर लेंगे इक्वल 4a अपॉन क्या हो जाएगा बेटे, 2π हो जाएगा। 2 से 4 गया कितनी बार, 2r, तो r इक्वल बच गया हमारा 2a अपॉन पाई। क्लियर है। यहाँ से हमने क्या कर लिया, r की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्यों निकालिए देखो आगे देखते हैं इधर। ठीक है, यहाँ से हमारी r की वैल्यू आ गई, जिसे हम क्या दे सकते हैं बेटे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया हमने। तो अब देखो हमें निकालना क्या है, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो बेटे जो फाइंड करना है उसे लिख लेते हैं, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है बेटे, ये निकालना है ना, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है।
तो बेटे एक ही चीज़ होता है अनुपात निकालने का सीक्वेंस। हमने आज तक पढ़ा है, मैंने तो बस एक ही सीक्वेंस पढ़ा है कि जिस चीज़ के अनुपात निकालने की कह रहा है ना, जिस चीज़ का नाम लिया है, यहाँ तो जैसे क्षेत्रफल लिया है, हो सकता है कभी परिधि का भी ले सकता है, हो सकता है कभी त्रिज्याओं का ले सकता है, हो सकता है कभी लंबाई चौड़ाई या आयतन का भी ले सकता है किसी क्वेश्चन में। तो एक ही चीज़ रखो कि जहाँ पे अनुपात शब्द यूज हो जाए तो उनको बेटे क्या करते हैं, हम भिन्न रूप में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में, अर्थात भिन्न के रूप में लिख देते हैं। किस किस को? वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बेटे इन दोनों के क्षेत्रफलों को किस में लिख देंगे? किस में लिख देंगे? भिन्न की फॉर्म में। तो देखो क्या करेंगे, पहले वृत्त शब्द यूज किया है तो वृत्त का ले लेते हैं ऊपर, वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन दोबारा हम क्या, वर्ग का बेटे, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, नहीं है? तो कहने का अर्थ था मेरा कि वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात का है। जहाँ पर बेटे अनुपात शब्द आ जाए ना तो उसका मतलब है जिस चीज़ का अनुपात करवा रहा है उनको किस में लिख दो? भिन्न के फॉर्म में लिख दो। जो पहले है उसे ऊपर लिख दो, जो बाद में शब्द यूज लिया है उसे नीचे लिख दो। तो क्या थे? वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमने क्या किया, पहले वृत्त लिखा तो वृत्त का क्षेत्रफल कर दिया, नीचे वर्ग बाद में है तो वर्ग का क्षेत्रफल यूज में ले लिया। क्लियर है, नहीं है? तो देखो बेटे अब क्या कर लेते हैं, वही वाली शब्द बार बार मैं कह रहा हूँ बेटे। अब हमने यहाँ पे क्या लिखी है? ओनली लैंग्वेज लिखी है। इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे अब हम? फॉर्मूले की फॉर्म में। तो देखो ये लैंग्वेज तो यूँ ही रहेगी, इक्वल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्लियर, अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे? साइड इंटू साइड मतलब भुजा का स्क्वायर। और मैंने यहाँ पे भुजा क्या मानी है बेटे? ए मानी है, तो क्या हो जाएगा मेरा? ए का स्क्वायर। क्लियर है? तो आगे देखो, पाई तो बेटे यूँ ही रहेगी, फिर आर स्क्वायर। आर की बेटे मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली थी 2a अपॉन पाई, तो क्या कर देंगे 2a अपॉन पाई का स्क्वायर। आर का स्क्वायर है तो बेटे इसकी वैल्यू का भी क्या हो गया? स्क्वायर अपॉन 2a। करो, पाई यूँ ही रहेगी बेटे, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 2a, ए का स्क्वायर, सॉरी क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, सॉरी 2a स्क्वायर, सॉरी बेटे ए का स्क्वायर हो गया। देखो इसका गया 2a का किया तो 2 का हो गया 4 और ए का हो गया a स्क्वायर अपॉन पाई का किया तो पाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, नीचे अपॉन हमें लिख दिया, यहाँ पे a स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर का a स्क्वायर लिख दिया। अब बेटे नीचे वाले की चौंच, जो ऊपर वाले की चौंच है वो कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? पाई 4 को इधर ले लेता बेटे, 4 पाई ए स्क्वायर, ये हो गया इधर। फिर ये नीचे पहुँच गया तो इधर हो गया पाई का स्क्वायर और ये ए का स्क्वायर। ठीक है, नहीं है? तो देखो क्या करते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गई, एक पाई से एक पाई गई, क्या बच गया बेटे? 4 अपॉन पाई बच गया। क्या बच गया? 4 अपॉन पाई बच गया। इधर की साइड में देखते हैं बेटे आगे, तो देखो क्या बच रहा है? 4 अपॉन पाई। तो क्या करते हैं, 4 का तो 4 रख देते हैं और पाई की जगह पाई की वैल्यू रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो 22/7, 7 को कहाँ ले गया बेटे? मैं ऊपर ले गया। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 7 चुका 28 अपॉन 2, सॉरी अपॉन 22। तो 2 से क्या हो रहा है बेटे? दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड किया तो 14 और इससे इसको किया तो 11। क्लियर है? या मैं इसे लिख सकता हूँ अनुपात की फॉर्म में 14/11। क्लियर है, नहीं है? तो हमारा दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो कितना आ गया? 14/11 आ गया। यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? तो देखो बेटे इसे नोट करो। इससे पहले एक और चीज़ मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम आर की ही वैल्यू निकालें। क्लियर है? आर की वैल्यू निकाली तो आर की जगह पुट कर दी हमने। हो सकता है बेटे यहाँ से हम ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 को उधर ले जाएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। जब ए की वैल्यू आ जाएगी तो बेटे ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ए की जगह पे। क्लियर है? क्योंकि हमने देखा आर की जो वैल्यू निकाली है ना बेटे, वो हमारी आई है ए की स्टेपों में, आर की अपोजिट आती है। आर की निकालेंगे तो ए की स्टेपों में आएगी। इसी तरह हम अगर ए की निकालेंगे तो किसके पदों में आएगी? आर के पदों में। क्लियर है? तो जिससे क्या होगा, जैसे हमने आर की निकाली, ए के पदों में आई थी तो यहाँ पे वैल्यू कर दी तो ए के पदों में आ गई, ए से ए कट गया।
क्लियर है नहीं है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे तो आर के पदों में आएगी, और जब आर के पदों में आएगी ए की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी वो आर के पदों में आएगी, जिससे कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा। क्लियर है नहीं है बेटे, ठीक है। कहने का अर्थ है यहाँ से आर की, मैंने तो आर की लेके गई है, आप ए की वैल्यू भी निकाल के कर सकते हैं, ठीक है, नोट करो। तो बेटे ये क्वेश्चन हमें यहीं पे हमारा पूर्ण हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। क्लियर, धन्यवाद।